डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको मार्ग ई रिटेल वेब एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ई रिटेल वेब ऐप को आप बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हैं जिस तरह से आप ई रिटेल ऐप का यूज करते हैं। ई रिटेल वेब ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रिटेलर्स डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनलाइन ऑर्डर दे पाएंगे। अभी तक रिटेलर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल के थ्रू जो री ऑर्डर या परचेज ऑर्डर भेजते थे और डिस्ट्रीब्यूटर उन ऑर्डर्स को देखने के लिए पहले उस मेल को डाउनलोड करते थे, फिर उसे इंपोर्ट करके उसका बिल जनरेट करते थे और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए काफी टाइम कंज्यूम होता था। और साथ ही रिटेलर्स को ये भी पता नहीं चलता था कि जिन आइटम्स का उसने री ऑर्डर या परचेज ऑर्डर दिया है उनमें से उसे कितनी आइटम्स मिलने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिटेलर ने 50 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है लेकिन उसे 45 क्वांटिटी ही रिसीव हुई, तो ये उसे डिलीवरी के बाद ही पता चल पाता था कि उसे कम क्वांटिटी में आइटम्स रिसीव हुई हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मार्ग ने ई रिटेल वेब एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे आप अपने ई बिजनेस आईडी से ही वेब एप्लीकेशन के थ्रू अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डायरेक्टली ऑर्डर भेज सकते हैं। और डायरेक्ट ऑर्डर मिलने से डिस्ट्रीब्यूटर का टाइम भी सेव होगा और साथ ही सेल भी इंक्रीज होगी। और इससे आप एक ही ई बिजनेस आईडी से सेल और परचेज दोनों कर सकते हैं। अपने ऑर्डर्स को टाइमली अपलोड कर सकते हैं और अपने सभी ऑर्डर्स का स्टेटस भी देख सकते हैं। और इसी के साथ जब रिटेलर री ऑर्डर या परचेज ऑर्डर देंगे तो बिलिंग के टाइम ही उन्हें उनके ई रिटेल वेब ऐप पर शो हो जाएगा जिन आइटम्स का उन्होंने ऑर्डर दिया है उनमें कितनी आइटम्स कम है। और इसी के साथ ई रिटेल वेब ऐप का बेनिफिट ये भी है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो री ऑर्डर जनरेट किया है आप उसे हमारे रिटेल वेब एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हैं। और फिर जिन आइटम्स के लिए आपने री ऑर्डर जनरेट किया है उन आइटम्स को आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर की आइटम्स के साथ मैप कर लेंगे और फिर इसके बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एज अ ऑर्डर री ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। और इसके बिहाफ पर आपको सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी कि आपका ऑर्डर अब तक डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्लेस हुआ है या नहीं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑर्डर को बिल में कन्वर्ट किया है या नहीं, और आपका ऑर्डर अब तक डिस्पैच्ड हुआ है या नहीं। और इसी के साथ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बार आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स की आइटम्स के साथ मैप करने के बाद आपको बार बार मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक बार मैप करने के बाद आपकी मैपिंग सेव हो जाएगी, जिससे अगली बार जब कभी आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को फिर से उन प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर करेंगे तो वो ऑर्डर डायरेक्टली कार्ट में ऐड हो जाएगा और फिर आप डायरेक्टली ही डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कर सकते हैं। तो इससे आपकी ऑर्डरिंग और भी फास्ट हो जाएगी। इसी के साथ ई रिटेल वेब पर यह भी देख सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं, उनके पास कौन सी आइटम्स अवेलेबल हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या बेस्ट ऑफर या स्कीम दे रहे हैं। और ये सारी डिटेल्स आप एक ही जगह ई रिटेल वेब एप्लीकेशन पर देखकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। अब जैसे आप मार्ग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और अब आप ई रिटेल वेब एप्लीकेशन भी यूज करना चाहते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर से ही डायरेक्टली ई रिटेल वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके सॉफ्टवेयर में ई बिजनेस सेटअप इनेबल होना जरूरी है। अब जैसे कि ई बिजनेस सेटअप पर आते हैं और जब आपका ई बिजनेस सेटअप इनेबल होता है तो इस तरह से आपको एक यूनिक कंपनी आईडी या बिजनेस आईडी मिलती है और आप इसी ई बिजनेस आईडी से ई रिटेल वेब एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। तो अब लॉगिन करने के लिए आप यहाँ ट्रांजैक्शन से ई रिटेल ऑनलाइन पर आएंगे। जैसे ही ई रिटेल ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको ई बिजनेस कोड शो होगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देन अब आप यहाँ पासवर्ड फीड करके लॉगिन कर सकते हैं और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर, यानी जिस नंबर से आपने अपना ई बिजनेस सेटअप किया हुआ है उस नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा, जिससे आप यहाँ मेंशन करके ओके कर देंगे और ओके करते ही आप डायरेक्टली ई रिटेल वेब ऐप पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। और देखिए इस तरह से आपको ई रिटेल वेब एप्लीकेशन का डैशबोर्ड शो हो जाएगा और यहाँ आपको कंपनी आईडी शो हो जाएगी और ये वही कंपनी आईडी है जो आपके सॉफ्टवेयर में ई बिजनेस आईडी है। अब आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस पीरियड का यहाँ करंट स्टेटस देखना चाहते हैं। जैसे दिस ईयर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको करंट ईयर की टोटल आउटस्टैंडिंग शो हो जाएगी। मीन्स ये वो अमाउंट है जो आपको अपने सप्लायर्स को पे करना है। फिर जितने टोटल ऑर्डर प्लेस हुए हैं
और उनकी वैल्यू आप देख सकते हैं। देन जितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस क्रिएट हुए हैं और कितने ऑर्डर पेंडिंग है वो आप देख सकते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ऑर्डर प्लेस करते टाइम जितनी नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्ट की थी वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी। फिर आप यहाँ टोटल परचेज और टोटल आउटस्टैंडिंग चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं और इनके लिए भी यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जिन सप्लायर्स के साथ आप डील करते हैं उन टॉप 5 सप्लायर्स की लिस्ट यहाँ शो हो जाती है और सी ऑल सप्लायर्स पर क्लिक करके आप ऑल सप्लायर्स भी देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ आप लास्ट 5 ऑर्डर्स की लिस्ट देख सकते हैं और सी ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करके ऑल ऑर्डर्स भी देख सकते हैं। इसके बाद अब जैसे अगर आप सप्लायर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली लेफ्ट साइड से ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे और सर्च बाय कंपनी से आप सिटी और सप्लायर नेम की बेसिस पर सप्लायर को सर्च कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपको ये देखना है कि दिल्ली में आहूजा मेडिकोस नाम से कितने सप्लायर्स हैं तो आप यहाँ सिटी और नेम मेंशन कर देंगे तो आपको यहाँ सप्लायर की लिस्ट शो हो जाएगी। आपको सप्लायर का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और साथ ही सप्लायर का डिस्टेंस भी शो हो जाएगा। और या अगर आप चाहें तो सप्लायर कोड के बेसिस पर भी सप्लायर को सर्च कर सकते हैं। मतलब आपको अगर अपने सप्लायर्स का ई बिजनेस कोड पता है तो आप ई बिजनेस कोड के बेसिस पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ सप्लायर कोड मेंशन करते हैं और सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं सप्लायर सर्च होके शो हो जाएगा। देन ऐड करते हैं और ऐड करते ही आपको शो हो जाएगा सप्लायर एडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप सप्लायर ऐड कर सकते हैं। और अब सप्लायर ऐड करने के बाद अब जैसे अगर आप इसे ऑर्डर देना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से ऑर्डर मेन्यू पर क्लिक करेंगे। देन प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सप्लायर लिस्ट शो हो जाएगी और जिस भी सप्लायर को आप ऑर्डर देना चाहते हैं उस सप्लायर की कॉरेस्पॉन्डिंग कार्ट के आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। अब आप जिस भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ सर्च कर सकते हैं और जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट सर्चिंग के टाइम ही आप आइटम की कंपनी, उसका MRP और रेट देख सकते हैं और साथ ही आइटम का स्टॉक भी देख सकते हैं। देन अब आप यहाँ जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी यहाँ मेंशन करके ऐड पर क्लिक कर देंगे और ऐड पर क्लिक करते ही प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट में शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि किस तरह रिटेलर सॉफ्टवेयर से परचेज ऑर्डर जनरेट करके ई रिटेल वेब एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हैं। आइए इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर पर आते हैं और परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं जिसके लिए ट्रांजैक्शन से परचेज ऑर्डर एंड देन न्यू पर आएंगे। लेजर सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसका परचेज ऑर्डर जनरेट करना है और फिर टैब की प्रेस करके बिल को सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद आपको ऑनलाइन ऑर्डर ई रिटेल का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये परचेज ऑर्डर ई रिटेल वेब एप्लीकेशन पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा और साथ ही देखेंगे जो ऑर्डर्स जनरेट किए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ शो हो गई हैं। जैसे आप देखेंगे जिसके लिए आपने ऑर्डर जनरेट किया है उस सप्लायर का कोड और सप्लायर नेम शो हो जाएगा। फिर किस सप्लायर को कितने ऑर्डर दिए हैं उसका काउंट आपको शो हो जाएगा और उस ऑर्डर में कितने आइटम्स हैं वो आप ऑल आइटम्स में देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कितनी आइटम्स मैप हुई हैं और कितनी अनमैप्ड है। इसके बाद अब जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर सप्लायर का डेटा देखना चाहते हैं तो उस सप्लायर की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एडिट का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपको सिंगल सप्लायर का डेटा शो हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप मल्टीपल सप्लायर यानी कि जितने भी सप्लायर लिस्ट में हैं उन सब का डेटा देखना चाहते हैं तो टोटल कॉलम में जो एडिट का आइकॉन है उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह आपको मल्टीपल सप्लायर का डेटा शो हो जाएगा। इसके बाद जैसे अभी आप देखेंगे ये प्रोडक्ट्स मैप नहीं है और जैसे कि आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स को मैप करना होता है। तो अब जैसे हम इन प्रोडक्ट्स को मैप करना चाहते हैं, जैसे डेक्स ऑरेंज सिरप इस प्रोडक्ट को मैप करना चाहते हैं तो सिंपली इस ड्रॉप डाउन से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे जिसके साथ मैप करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को मैप कर लेंगे और फिर सेव बटन पर क्लिक करके मैपिंग सेव कर लेंगे और प्रोडक्ट मैपिंग सेव करते ही आपकी प्रोडक्ट्स कार्ट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर से परचेज ऑर्डर जनरेट करके उन्हें ई रिटेल वेब एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हैं और फिर वेब एप्लीकेशन से अपने सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।